हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूं जो कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और वो टॉपिक रहेगा हमारा कि किसी भी मदरबोर्ड सब बोर्ड में जो कनेक्टर होते हैं, प्लास्टिक के जैक्स होते हैं, चाहे वो डिस्प्ले का हो गया, चाहे वो पावर का हो गया, चाहे वो वॉल्यूम का हो गया, या सब बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी प्लास्टिक के जैक्स होते हैं उनको चेंज करना बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि वो प्लास्टिक के जैक्स ज़्यादा पुरान सेट होने पे पानी जाने के बाद उसके पिन्स क्या होते हैं, गल जाते हैं, जंग लग जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लैट्स यानी पत्ते में प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिससे हमें उस कनेक्टर को चेंज करना पड़ता है। या फिर कोई पार्ट्स पुर्जे लगाने के बाद हम जब कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं पत्ते के ऊपर तो वो पिन टूट जाती है, चाहे वो पिन डिस्प्ले से जुड़े हो या चार्जिंग से जुड़े हो या किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही फॉल्ट आपके सामने लेके आए हैं कि वो प्रॉब्लम में अगर हम जब फंसे तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे निकले। ठीक है दोस्तों, तो आज अभी आपको मैं दिखाऊंगा लाइव कि किसी भी प्रकार की प्लास्टिक जैक्स को कनेक्टर को निकालना और लगाना। ठीक है, अब उसमें निकालने लगाने के लिए क्या टेम्परेचर होनी चाहिए, क्या हीटिंग होनी चाहिए, वो फुल आप लाइव क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं कैसे कनेक्टर को चेंज करें, कैसे कनेक्टर को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट यूज करेंगे। तो फ्लक्स पेस्ट यहाँ पे बढ़िया तरीके से लगा देना है। और एसएमडी का हीटिंग, जो एसएमडी मशीन का जो एयर और हीट की जो सेटिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए दोस्तों, यानी नॉर्मल 350-340 के बीच में हमारा हीट होना चाहिए, और एयर हमारा 1 से 2 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर ज़्यादा एयर रहेगा तो 2 से 3 के बीच, अगर ज़्यादा एयर रहेगा तो उस कनेक्टर के आसपास बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, वो हिल सकते हैं। या ज़्यादा हीट रहेगा तो प्लास्टिक के जैक्स जो होते हैं वो जल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने सेट कर लिया यहाँ पे मशीन को, और हम इस कनेक्टर को अब देखना है कि हम कितने तरीके से, आसान तरीके से हम इस कनेक्टर को निकालते हैं और फिर कैसे लगाते हैं। ताकि ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपके सामने जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस प्रॉब्लम से डरे ना, बेझिझक डरते हुए, बिना डरे हुए काम को आगे करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इस कनेक्टर को हमने आसानी तरीके से निकाल लिया। देखो दोस्तों, जब आप प्लास्टिक की जैक्स को निकाल रहे हैं तो उस जैक्स को चिमटे यानी ट्यूजर की मदद से दबाना नहीं है, पकड़ना नहीं, बस उसको क्या करना है, पुश कर देना है। क्योंकि अगर हम पुश कर देंगे, क्योंकि वो मेल्ट रहता है, बस हमें एक धक्का देना पड़ता है, दबाव देना पड़ता है, जिससे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। तो फ्रेंड्स, हमने इस कनेक्टर को फाइनली निकाल लिया है, जो कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। अब ये कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये कनेक्टर को हमने बिना जले निकाल लिया है। अब एक्चुअली आपको हम इसी कनेक्टर को निकाल के फिर इसी को लगाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम उसको ठीक करते हैं। अब अगली प्रोसेस क्या है, निकालने के बाद इस सेक्शन की सफाई दोस्तों, इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। क्लीनिंग करने के लिए हम थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट यूज करेंगे, और फ्लक्स पेस्ट से यूज करने के बाद हम इसको डीसोल्डरिंग वायर से क्लीन कर देंगे, टोटल क्लीन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हमने यहाँ पे रीसोल्डिंग वायर की मदद से इस सेक्शन को साफ कर लिया है। यानी यहाँ पे जो पुराने शोल्डर था उस शोल्डरिंग को हमने हटा लिया है। अब यहाँ पे नए शोल्डर यूज करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी सरफेस, कोई पिन आपस में
शॉर्टिंग फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, वो चीज़ अभी आपको ध्यान दीजिए। तो देखिए कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, थोड़ी सी पीपीडी लगा करके दोस्तों हम इसको कन्वर्ट करेंगे। फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी का मिक्सर इस्तेमाल करके इस सेक्शन को हमें बढ़िया तरीके से रिसोल्व करना है। तो देखिए रिसोल्व करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे, यानी इस पे सोल्डिंग, नया सोल्डिंग आ गया जिससे शाइनिंग आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, शाइनिंग आ चुकी है। अब इसके ऊपर हम कनेक्टर को आराम से लगा सकते हैं। ये भी ध्यान देना है कि कोई शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लीन करके आपको दिखा देता हूं कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए कोई शॉर्टिंग पिन हमारा नहीं है, हम इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल हर एक पिन को काउंट भी कर सकते हैं। देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पे हम नए फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे और इस कनेक्टर को इसमें फिट कर देना है। फिट में हमें देखना है कनेक्टर की चारों तरफ, फोर साइड हमें देखना है कि कोई पिन आगे पीछे, ऊपर नीचे, बड़े छोटे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए फिटिंग पहले कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसकी पिन इनसाइड है। अब एसएमडी की मदद से सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे। अब देख पा रहे हैं कि हमारा कनेक्टर लग चुका है। अब इसकी थोड़ा सा पुश करके देखेंगे तो बिल्कुल हमारा कनेक्टर लग चुका है। ठीक है, अब थोड़ी ठंडा होने देंगे सरफेस को और हम इसको क्लीन कर देंगे। क्लीनिंग के लिए हम ब्रश का यूज करेंगे। तो पहले दोस्तों साफ करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कनेक्टर लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कनेक्टर लग चुका है। अब कनेक्टर निकालने के दौरान दोस्तों देखो यहाँ पर हमारा एंटीना स्विच निकल गया था, तो इसको भी हमें सीधा कर लेना, जो कि ये चीज़ तो आपको माइनर चीज़ है, ये चीज़ आपको पहले से ऑलरेडी आता ही होगा। अगर कोई भी पार्ट पुर्जे टेढ़े हो जाते हैं तो उससे टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे इस नेटवर्क वायर को हमें एंटीना स्विच को दूसरा किसी बोर्ड से निकाल करके लगाना होगा, क्योंकि ये खराब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को आप कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कोई शॉर्टिंग नहीं है और प्रॉपर हमारा पिन फिट बैठा हुआ है। तो इसी तरह से अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप बाय मिस्टेक किसी कारणवश, आपकी कमी के कारणवश कनेक्टर का कोई भी एक पिन, ये देख पा रहे हो, कोई भी एक पिन टूट जाता है, तो उस कनेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब के मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको रिपेयरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही।